बता देता हूँ, सर्वे में हम नहीं आएंगे, हम बनाएंगे, पूरी सरकार ही बनाएंगे। ये 24 से तन मन धन से विजय भाई के साथ रहा। तेज कुमार गांव देनुआ से हल्का नलुआ से बहुत सपोर्ट करूंगा और के अंदर मैं नशा खत्म करूंगा, ये मेरा वादा है। कसम खा के कि तुम मैं इसी चीज को खत्म करने के लिए नलुआ हल्के के अंदर राजनीति के अंदर आया हूँ। मेरे टक्कर में कोई भी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी को भी लड़ाओगे ना चुनाव, उनके लिए सामने में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। फुल सपोर्ट कराएंगे केजरीवाल। तो मैं रण सिंह पवार, आप देख रहे हैं PMFO न्यूज़। राजनीतिक परिचर्चा के खुले मंच पे आपका स्वागत है। तो आज हमारे साथ में जो मेहमान जुड़े हुए हैं विजय चौधरीवास से जो हैं आम आदमी पार्टी के नलवा हलके से कार्यकर्ता हैं, इनसे बातचीत करेंगे। और कार्यकर्ता ही नहीं, दिल ठोक बजा के ये कह रहे हैं कि टिकट के दावेदार। तो अपने PMFO न्यूज़ को यहाँ पर पहुँचने का धन्यवाद करता हूँ जो आप लोग आए। तो जो नलवा हलके के अंदर जो राजनीति के बारे में जो बात करने जा रहा हूँ मैं आपको, वो बहुत ही गहन विषय है, क्योंकि करीब 3 साल से मैं लोगों को संपर्क में हूँ। सभी माताओं और बहनों, युवा साथियों के पास जाने लग रहा हूँ। वहाँ पर जो सुनने में आया गया है भी लोगों की जो समस्या सुनने में क्या कि हम तो खुद एक जिम्मेदार किसान से हूँ, हमें खुद को भी पता है भी क्या जरूरत है क्या जरूरत नहीं है। नलवा हल्का है, आज पूरा देश जानता है कि नलवा हल्का नशे का गढ़ बन चुका है और नशे के ऊपर किसी भी नेता ने आज तक कुछ नहीं बोला है, सिर्फ अपने वोट लिए और अपने रोटी सेकने का काम किया है। तो नलवा हलके के अंदर 3 साल से लगातार आम आदमी पार्टी की टोपी और पटका पहने घूम रहे हैं। अपनी एक मोटरसाइकिल है, एक आपके पास, कभी साइकिल कभी मोटरसाइकिल, और कई बार तो पैदल भी चलते नज़र आते हैं। तो क्या नलवा के अंदर क्या चाहते हैं? नलवे हल्के के अंदर मैं ये चाहता हूँ कि आपने देखा होगा पहले अपना ये एक फौरा चौक है, वहाँ पर बैठने के लिए कुर्सियाँ तक नहीं थी। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग, मेहता बहनें और बच्चे जो पढ़ने वाले आते हैं, वो इतनी धूप में बारिश में खड़े रहते थे। तो मैंने 18 गांव के सरपंचों के साइन करवाकर सबसे पहले मैंने कमिश्नर साहब को एप्लीकेशन लिखी कि ये शेड बनना चाहिए बैठने के लिए, कि देश आज़ाद होने के बावजूद भी हमारे नलवा हल्के के लोगों को इतनी परेशानी हो रही है, क्योंकि जब बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं देते। और लोग, आम जनता विकास क्या चाहती है? लोगों के लिए यही है कि विकास जब ही होगा जब आम लोगों की समस्याएं खत्म होगी। आज इस सरकार ने हवाई अड्डा तो बना दिया है हिसार के अंदर, लेकिन आम लोगों की जो समस्या वही खड़ी रहेगी। भाई जिनको पानी की नलके की जरूरत थी तो नलका चाहिए था, जिसको पानी की टूटी की जरूरत थी उसकी टूटी चाहिए थी, जिसको ढाणियों में सौर ऊर्जा की लाइट थी तो उनको सौर ऊर्जा की लाइट चाहिए थी। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हरियाणा सरकार ने एक स्कीम चलाई कि हर घर नल, और उस नल में स्वच्छ जल। नल तो लगा दिए नहीं, मैं बता रहा हूँ इसके तहत भी मैं बता रहा हूँ तो कि कहने में कुछ है और धरातल पे काम करने को कुछ है। आज भी नलवा हल्के के अंदर आप जाते हैं तो 8000 घर आपको आज भी ऐसे मिल जाएगी जो पानी के लिए तरस रहे हैं, ढाणियों भी नहीं है। और कई देखा तो मैंने, कई रोड के ऊपर मंदिर है, उन मंदिरों के पास भी पीने के पानी की सुविधा नहीं है। वहाँ पे इतनी समस्या है कि लोग अपने निजी पॉकेट मनी से 800 1000 रुपए के टैंकर पानी के वो गिरवाते हैं। अब आप ये बताओ जो आम आदमी है वो कितना मोल का पानी ला सकता है इतने महंगाई के अंदर? तो विजय जी, बात करें अगर नलवा हलके की, ग्रामीण क्षेत्र की, यहाँ तो शहर वालों को पानी नहीं है। नहीं, पानी अगर पीने का पानी नहीं है तो जनता, तो फिर ऐसी सरकार जनता को नहीं चाहिए। जनता को तो वो उम्मीदवार चाहिए जो जनता के हित के लिए काम करे, उनके साथ कदम से मिलाकर चले, हाथ से हाथ मिला के चले। ये बात नहीं है कि जीतने के बाद में कोई गोवा घूमने चले जाए, कोई चंडीगढ़ जाके बैठ जाए, कोई दिल्ली बैठ जाए। आम लोग तो जब वो जीत के चले जाते हैं, आम लोग तो उनके पास अपनी समस्या रखने के लिए जा ही नहीं पाते, क्योंकि चंडीगढ़ की तरफ रास्ता करो, दिल्ली की तरफ 10,000 रुपये के बिना तो कोई गाड़ी जाती नहीं है। तो लोगों की समस्या तो वहीं की वहीं खत्म होगी। तो ये जो कहने का मतलब मैं ये बताने लग रहा हूँ, आज पूरे नलवा के अंदर मैं हर गांव, हर डोर टू डोर कर रहा हूँ। जो मैंने आपको बताया, सबसे बड़ा हमारा मुद्दा है कि आज नशा बहुत मात्रा में है। जमींदार लगा लो या कोई भी लगा लो, अपनी जो दांती होती है घास काटने की, 50 रुपए की वो दांती भी खेत के अंदर नहीं रखे आ सकते। खेतों के अंदर जो कोई बिजली के जो ट्यूबवेल लगे हुए थे थोड़े बहुत, उनके
तारें काट ली जाती है। कोई किसान खेतों में पानी लगाने के लिए साइकिल है तो वो साइकिलें उठा ली जाती है। ये गंदा माहौल हो रहा है। आपने देखा होगा कि भैंस चोरी वाला मामला भी कितना आता है, हर साल सर्दियों में आता है। तो ये चोर कहाँ से होते हैं? क्योंकि ये जब तक प्रशासन और या सरकार कुछ निर्णय ली तो ये चीज़ नहीं खत्म होगी। और मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए नलुआ हल्के के अंदर राजनीति के अंदर आया हूँ। मेरा राजनीति से और कोई वास्ता नहीं था। मैंने देखा कि जब धरती में हमने जन्म लिया है तो कुछ हमें कर्म करने पड़ेंगे कि दुनिया याद रखेगी। मैंने हर एक लोगों को, हर एक माता और एक बहन को मैंने ये जाके वोट मांगा है कि सबसे पहले नलुआ हल्का से अगर मैं जीता, अगर आम आदमी पार्टी ने टिकट दी यहाँ से, तो सबसे पहले 1 महीने के अंदर मैं नशा ख़त्म करूँगा। ये मेरा वादा है। तो विजय जी कितने आश्वस्त हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए जिस तरह से धरातल पे आप काम कर रहे हैं, टिकट के लिए बात करें तो कितना का प्रोत्साहन, पार्टी से भी प्रोत्साहन मिलता है आपको? अकेले लगे रहते हो? ऐसा जी, मैं अकेला लगा रहता हूँ। पार्टी को पता है कि विजय कुमार चौधरीवास वो इंसान है जो 5 बजे अपना चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो मोटरसाइकिल लेके या स्कूटी लेके निकल पड़ता है। ये बात अरविंद केजरीवाल जी तक को पता है। हमारे जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वगैरह है, सुशील गुप्ता जी, उनको भी ये बात पता है। अनुराग ढांडा जी, उनको भी पता है। और हमारी पूरी नलुआ हल्के की नहीं, पूरी हरियाणा की जो टीम है, हमारा एक पूरा ग्रुप है। उस ग्रुप के अंदर सभी को पता है कि विजय चौधरीवास कौन है। तो सुशील गुप्ता जी भी आपके घर आए थे पीठ थपथपाने आपकी? हाँ जी, सुशील गुप्ता जी हमारे घर आए थे पीठ थपथपाने। उन्होंने बताया भी है कि आप बहुत मेहनती हो और बोले आपका काम सभी देखते हैं। हमारे जितने भी दोनों आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी मेरे को बहुत मान सम्मान दिया। उन्होंने भी वही सच्चाई बताई है गुप्ता जी साहब को कि विजय चौधरीवास बहुत मेहनती है। इतनी मेहनत तो शायद कोई कर ही नहीं सकता। क्योंकि आपने देखा होगा, कल मैंने अभी भी वीडियो डाली है, कल रात को मैं 10 बजे हिंदवान गांव में था, डोर टू डोर। जो बंदा रात को 10 बजे सुबह 5 बजे उठ के चल जाए तो उसके लिए तो भगवान भी उसके साथ है। मतलब आपको जो अपनी मेहनत पे पूरा विश्वास है कि भाई जो मेहनत मैं राजनीतिक क्षेत्र में लोगों की सेवा करने के लिए कर रहा हूँ उसका उनको जो दिख रहा है फल जरूर मिलेगा? हाँ, जरूर फल मिलेगा। क्योंकि जो हमारा पिछड़ा वर्ग लगा लो, हमें जो गरीब लोग हैं उनके पास मैं जाता हूँ तो वो भी बताते हैं अपने दुख दर्द। मजदूर कापी के नाम पर 5-5 हज़ार रुपये की मांग की जाती है। मकान मरम्मत के नाम पर 80 हज़ार का जो फार्म भरती है, 20-25 हज़ार रुपये की उसकी लोन कर जाती है। बोले इस तरह के लोग घूम रहे हैं और आम लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। उन लोगों को मैंने वादा किया है, उनको विश्वास दिलाया है कि मैं कसम खा के कहता हूँ इस परमात्मा की कि जब मैं नलुआ हल्के के अंदर आप लोग सहायता दोगे और जिताओगे, आपसे 1 रुपया रिश्वत मांग, कोई 1 रुपया आपसे रिश्वत नहीं मांगेगा। ये इन लोगों को मैंने वादा किया है। भारतीय संविधान की और जो प्रक्रिया की, जो भी कैंडिडेट चुन के आता है वो संविधान की कसम खाता है कि मैं देश के अंदर ये करूँगा, क्या कर पाते हैं? ऐसा है जी, सब ये अपने हाथ की 5 उंगलियां, पांचों एक सी नहीं होती। मैं फिर भी लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि 5 साल तक वेट करने की जरूरत नहीं होगी। जीतने के बाद मैं आपको 1 महीने के अंदर मैं रिजल्ट दे दूंगा कि मैं मेरी बात पे कितना खरा उतरता हूँ। तो ये विजय चौधरीवास जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, नलवा हल्के की आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अपने को कहते हैं, नेता अपने को कहते हैं और टिकट के दावेदार भी ठोक बजा के कहते हैं। तो कितने आश्वस्त हैं? आपकी टक्कर में कौन है? ऐसा जी, मेरे टक्कर में कोई भी नहीं है। अगर आज आप मेरे सामने प्रधानमंत्री मोदी जी को भी लड़ाओगे ना चुनाव, उनके लिए भी सामने में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि ग्राउंड लेवल पे इनको पता ही नहीं है। मेरे को तो ये भी पता है पूरे नलुए हल्के के अंदर है कि कहाँ पर गली टूट रही है, कहाँ पे गली के ऊपर लोहे की, अपने पास लोहे की तारें लगानी है, पाती लगानी है, खड्डा मिटाना है। मेरे को ये भी पता है कि जहाँ पर 5 किलो ज़मीन है और उस 5 किलो के ज़मीन के 7 मालिक है और वहाँ पर आज तक खेतों का खाड़ा नहीं बना, मेरे को उस क्षेत्र का भी पता है। तो मतलब मेरे को किसानों की समस्याओं के लिए भी संजीदा है। हाँ, किसानों की तमाम समस्या के लिए मेरे को पता है और मैं कसम खा के आया हूँ। किसानों को वादा भी दिला गया, विश्वास भी, कि 5 साल तक नलुआ हल्के के अंदर खेतों के रास्ते और खेतों के नाले बनवाने का मैं
काम करूंगा, ताकि एक भी किसान को एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो एप्लीकेशन इन नलवाल के किसानों ने दे रखी है, उन्हीं एप्लीकेशन के आधार पर मैं काम करूंगा। विजय जी, आपने मजदूरों के साथ कसम खाई, अपने किसानों के साथ कसम खाई कि मैं ये काम करूंगा, क्या आश्वासन भी मिल रहा है उन लोगों से, समर्थन मिल रहा है आपको? उन लोगों से खुला समर्थन मिल रहा है। विजय कुमार के नाम से मेरी फेसबुक आईडी है, उस आईडी में 26 गांव के जो माननीय लोग होते हैं, माननीय लोगों मतलब वो है जिनको पूरा गांव जानता है, उन लोगों ने भी फेसबुक पे डाल रखी है कि हम इस बार 2024 में विजय कुमार चौधरीवास के साथ तन मन और धन से इसके साथ हैं, क्योंकि उनको पता है ये वही काम होट रहा है जो काम ये कर सकता है। क्योंकि मैं ना तो पूरे हल्के में ये कह गया हूँ कि मैं सभी को नौकरी लगा दूंगा, मैंने किसी को एक बंदे को भी ये नहीं कह गया कि मैं सभी को नौकरी लगा दूंगा। नौकरी मिलेगी शिक्षा के आधार पर है, और आम आदमी पार्टी शिक्षा को मजबूत कर रही है। जब शिक्षा मजबूत होगी तो नौकरी अपने आप मिलेगी। आम आदमी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली, ये 3 ही लोगों की तमाम है, इन लोगों पर खड़े उतरेगी। और आम आदमी पार्टी का ही है कि युवाओं को रोजगार हम जरूर देंगे। एक जब हमारा दिल्ली का अरविंद केजरीवाल इतना पढ़ा लिखा इंसान है, जिसकी आज दूसरे देशों में भी बात चलती है, प्रधानमंत्री मोदी से सबसे पहले जाते ये सवाल करते हैं कि दिल्ली का किसके अंदर है जी, दिल्ली का कौन है, तो उनको भी गर्दन झुकाकर ये बताना पड़ता है कि अरविंद केजरीवाल है। तो इसका मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल कब से है, बोला शुरू से ही है, जब से आया। तो ये भी एक बहुत बड़ा विषय है कि अरविंद केजरीवाल छोटी चीज नहीं है। मेरी बात सुनिए कि मोदी जब प्रधानमंत्री बना तो देश में जो आम चुनाव हुए या राज्य स्तरीय विधानसभाओं के चुनाव हुए, तो मोदी का बहुत बड़ा नाम था कि भाई मोदी है तो सब मुमकिन है, मोदी के नाम पे वोट मांगते थे। लेकिन अब कम हो गया, क्योंकि अब की बार जो रिजल्ट आया ना, तो मोदी का नाम लेना कुछ लोग कम कर गए। तो क्या अरविंद केजरीवाल के नाम पे ही हरियाणा में फिर वोट मांगे जाएंगे? ये हमारी जो आम आदमी पार्टी है ना, वो काम के नाम से वोट मांगती है, नाम से वोट नहीं मांग रही, काम। आप काम के नाम से वोट मांग रहे हो, बहुत सारे नेता पीछे जो है हवा की वोट मांग रहे, बोले काम से तो वोट मिलते नहीं, हवा बनाओ हवा बनाओ, हवा से वोट मिलते हैं। नहीं, जो हम दिल्ली के लोगों से जाके पूछो, पंजाब के लोगों से जाके पूछो, अभी भी बाई इलेक्शन हुए पंजाब के अंदर, वहां से भी जीते हैं। जो विधानसभा के अंदर है ना, जहाँ भी चुनाव है, वहां पे सारे लोग आम आदमी पार्टी को चाहते हैं। और आम आदमी पार्टी की सरकार है ना जी, वो सर्वे में नहीं आती, सीधी सरकार में आती है। आज बता देता हूँ, सर्वे में हम नहीं आएंगे, हम बनाएंगे, पूरी सरकार ही बनाएंगे। ये आप देख लेना हरियाणा की जनता में। जो हमारे गांव हैं, जितने भी गांव हैं रोड के ऊपर, उन पे जो बैठने के लिए शेड वगैरह नहीं है। तमाम गांव में मैंने देखा है, कोई 2-4 गांव को छोड़कर। जैसे देवा गांव के लिए भी मैंने लिख के दिया है, अपने भेरिया, पनियार चौक, और ऐसे तमाम अनेक गांव के लिए लिख के दिया है कि यहाँ पर शेड बनना चाहिए। और ये शेड बनाने का भी एक आम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, आपको भी पता है, जनता भी जानती है ज़रूरी है। क्योंकि अभी भी मैं आया हूँ तो पनियार चौक पर गुड़िया खड़ी थी, बच्चे वो भी रोड से दूर खड़े थे, क्योंकि अब पेड़ पौधे वो रोड से दूर है। तो उनको समस्या को, उन लड़कियों को मैं गुड़िया बता गया, बेटा आप चिंता ना करो, ये शेड बनाने का काम भी, ये अच्छा काम भी मेरे हाथों से ही होगा, मेरी इस पर निगाह है। तो उन बच्चों ने भी मेरे को ये बताया, भाई अंकल हम आपके साथ हैं, भी कम से कम आपको दिखाई तो देने लग रहे हैं, औरों को तो दिखाई नहीं देना, वो तो काली चश्मा लगा के चलते हैं, गाड़ियों से उतरते नहीं हो। तो ये चीज़ें उठ के आने लग रही है जी। तो मेरे को पूरा नलवे हल्के की जो जनता है उस पर मेरा पूरा विश्वास है, और उस जनता को मेरे ऊपर भी विश्वास है कि विजय भाई पूरा काम करेगा और तन मन धन से लगा हुआ है, हम पीछे हटने वाले में से नहीं है। और ये विजय भाई है, ये टिकाऊ माल है, बिकाऊ माल नहीं है। तो ये भी हम आपको बता देता हूँ। हौसला है विजय कुमार चौधरीवास का, जो नलवा हल्के से आम आदमी पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, और तमाम बातें, पॉलिटिकल बातें इनसे की, इनके विजन के बारे में जो इन्होंने बताया कि नलवा हल्के के अंदर क्या आवश्यकताएं, किस तरह से ये अपनी एक्टिविटीज़, गतिविधियां आगे बढ़ा रहे हैं पॉलिटिकल, और चुनाव के अंदर जो ये उतरने वाले हैं, अगर आम आदमी पार्टी ने इन पे दाव खेला तो बहुत सारे काम नलवा हल्के के अंदर होने वाले हैं। इन्हीं तस्वीरों के साथ बने रहिए PMFO न्यूज़ से। मैं रण सिंह पवार।